बोरुटो टू ब्लू टेक्स्ट चैप्टर 29 इज हियर राइट नाउ। और भाई ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है क्योंकि इस चैप्टर में शायद हमें सच में जोगान देखने के लिए मिली है, क्योंकि हमारे बोरुटो ने कारमा को यूज़ किया है एंड अपनी राइट आई को सच में खोला है एंड उसके अंदर सच में या तो ये ब्याकुगान है या फिर ये जोगान है, जबकि जोगान होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है क्योंकि जोगान ही होनी चाहिए। बट मैं इसमें अभी कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि जोगान के आसपास जो पूरी आई होती है वो ब्लैक होती है, बट इसमें हमें कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। मे बी अभी भी थोड़ा कुछ अवेकनिंग रह रही है या फिर बोरुटो इस पावर को बाद में जाके अवेकन करेगा। तो ठीक है भाई, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एंड पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूँगा। एंड स्पॉइलर तो मैंने दे ही दिया, बट स्टिल अभी भी चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं एंड बहुत कुछ क्रेजी हुआ है और ऐसा भी हो सकता है कि अब हमारा जो शिकामारू है वो होकागे पद से निकल जाए। तो चैप्टर स्टार्ट होता है थोड़ा सा फ्लैशबैक से, जहां पर हम लोगों ने लास्ट 2-3 चैप्टर पहले देखा था कि बोरुटो हम अपने कारमा के अंदर जाके अपने मोमोशिकी से बात कर रहा है डील के बारे में कि भाई तू जूरा को ख़त्म कर दे एंड मैं तुझे अपनी बॉडी दे दूंगा। एंड यहाँ पर हमारे मोमोशिकी की जो कन्वर्सेशन है वो यहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमारा मोमोशिकी कह रहा है कि भाई मेरे को तो इससे कोई ज़्यादा खास मतलब है नहीं कि तू अपनी बॉडी दे देगा, पर अगर तू सच में अपनी बॉडी देने के लिए राज़ी है तो तू थोड़ा सोच समझ के बात करियो, क्योंकि मैं तेरे माइंड के लिंक्स भी पढ़ सकता हूँ। मतलब अगर तेरे माइंड में जो भी चल रहा है मैं वो सारी चीज़ें देख सकता हूँ, तो तू मेरे से झूठ मत बोलियो। तो हमारा बोरुटो कहता है कि नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, तूने अगर जूरा को ख़त्म कर दिया तो मैं सच्ची तेरे को अपनी पूरी बॉडी दे दूंगा। एंड यहाँ पर हमारा जो मोमोशिकी है वो कहता है कि हाँ भाई मैं तेरे माइंड को रीड कर सकता हूँ, तेरे थॉट्स पढ़ सकता हूँ एंड आई फील लाइक कि हाँ तू सच बोल रहा है। एंड इसके बाद बोरुटो बोलता है कि देख भाई तेरे पास वैसे भी जीने की कोई होप नहीं है, ना ही तेरे पास कुछ काम धंधा है, मतलब तू हमेशा पड़ा ही रहता है, तू बस चाहता है कि बोरुटो खत्म हो जाए एंड तू भी साथ ही साथ खत्म हो जाए, डिसअपेयर हो जाए। बट मैं तेरे को एक अच्छा मौका दे रहा हूँ, तेरे को ज़िंदगी की एक होप दे रहा हूँ कि तू ये काम निपटा, जूरा को ख़त्म कर एंड मैं तेरे को अपनी बॉडी दे दूंगा। एंड हमारा बोरुटो साथ ही साथ ये बात भी बोलता है कि देख भाई अगर तू मेरी बॉडी अभी भी ले लेगा तो भी जो ह्यूमनॉइड शिंजूस है वो हम दोनों के लिए ही थ्रेट है, मतलब हम दोनों के लिए ही दिक्कत है। तो बेहतर होगा कि तू उन्हें ख़त्म कर दे, जो कि ऑब्वियसली तू करने वाला है अगर तुझे मेरी बॉडी मिल जाए। तो हाँ तू मेरे को बस हेल्प कर, मैं जूरा को ख़त्म कर दूंगा एंड माई बॉडी इज़ योर्स। एंड इसके बाद मोमोशिकी बोलता है कि ठीक है भाई तूने मेरे को सहमत तो कर दिया, बट स्टिल अगर मैं ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों के लिए मान भी जाऊँ तो भी अगर मैं शिंजूस को ख़त्म कर देता हूँ तो कावाकी आएगा एंड मुझे ख़त्म कर देगा। एंड इसके बाद बोरुटो कहता है कि देख भाई ये तो तेरा अपना मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल मतलब होने वाला है ये तो। जिसके बाद हमारा मोमोशिकी बोलता है कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं जैसे ही शिंजूस को खत्म करूंगा उसके बाद डायरेक्ट कावाकी को भी खत्म कर दूंगा। एंड इसके बाद बोरुटो बोलता है कि ठीक है भाई तेरे को जो करना हो कर, पर तू मेरे को ये बता कि क्या हमारी डील है, यानी कि ये बात हो रही है या नहीं हो रही। एंड इतने में अभी बोरुटो जहाँ पर है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है जहाँ पर मतलब माइंड कनेक्ट हुआ था इन दोनों का, वहाँ पर दोबारा से बोरुटो के अंदर कारमा चढ़ रहा है। मतलब ऑब्वियसली एक माइंड वर्ल्ड है जिसके अंदर ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, बट यहाँ भी इसके अंदर कारमा चढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली शायद मोमोशिकी कहना चाह रहा है कि हाँ भाई डील है हमारी। एंड मोमोशिकी बोलता है कि भाई देख अब अगर तेरे को कभी भी ज़रूरत पड़े शिंजूस के सामने तो तू कारमा का इस्तेमाल कर, तेरे को जो मर्जी जो करना है कर भाई, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ से मतलब डील हो चुकी है इनकी। एंड यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं, जहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है, हमारा बोरुटो कारमा में लथपथ है एंड यहाँ पर हमारा शिंजू, यानी कि ये अपना जो भी है शिंजू का नाम है यार मैं भूल गया, बग का शिंजू है, बट ये अटैक कर रहा होता है हमारे बोरुटो के ऊपर। एंड बोरुटो अपना राशिंगन बनाता है एंड इसके हाथ पे मारता है, जिसके बाद इसके हाथ के चिथड़े उड़ जाते हैं। एंड इतने में ही मामूशी जो शिंजू है इसके बहुत बड़ी भीड़ है, उसमें एक शिंजू के ऊपर हमारा बोरुटो 2 शूरिकेन्स फेंकता है जो कि उसकी आंखों में लगते हैं, ठीक है। एंड इतने में हमारा बोरुटो इसके ऊपर टेलीपोर्ट होता है, मतलब ये जो शूरिकेन्स थे ये शायद थंडर वो फ्लाइंग थंडर गॉड से कवर थे, ठीक है। इसकी वजह से ये बंदा अपना टेलीपोर्ट करता है इन लोगों के ऊपर एंड ओत्सुकी होने की वजह से ये उड़ भी सकता है। तो हाँ यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है एंड खेल खत्म कर देता है इन लोगों का। एंड इतने में कुछ शिंजू बच के भाग रहे होते हैं, तो हमारा शिकामारू कॉल पे से समझा रहा होता है कि तेरे 4 o'clock की साइड पे, मतलब तेरे राइट की साइड पे अभी भी 3 शिंजू है जो कि भाग रहे हैं, तो उन्हें खत्म कर। एंड व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, यहाँ पर बोरुटो ने अपनी आँख खोल ली। मुझे नहीं पता कि ये मोमोशिकी की आँख है या फिर बोरुटो की जोगान है, मतलब दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो आई है वो जोगान जैसी साउंड नहीं कर रही, क्योंकि जोगान में वॉर्टेक्स बने होते हैं। मतलब तुमने अगर जोगान सच में नहीं देखी तो देख लो भाई, ऐसी दिखती है जोगान, जो कि मांगा में ऐसी तो नहीं दिखनी चाहिए जो कि हमें इस पैनल पे दिख रही है। मतलब मे बी इट इज़ नॉट जोगान, बट स्टिल ये पैनल थोड़ा बात करने लायक है, क्योंकि इसकी जो आई बॉल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मतलब अगर हम कंपेयर भी करें तो इसकी वो लेफ्ट साइड वाली आई देखो एंड इसकी राइट वाली जो खुली हुई आँख है ये देखो, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मतलब इसकी आँख क्या बाकी साइड हमें दिख भी नहीं रहा है ढंग से, मतलब बहुत बड़ी आई बॉल है इसकी। तो मे बी ये हमारे
मामूशिकी है, मतलब मोमोशिकी की है। एंड इतने में ही हमारा जो बोरुटो है वो अपने आँख को खोलते ही उस साइड अपने शूरिकेन्स को फेंकता है। एंड शूरिकेन को फेंकते ही क्या देखता है हमारा लौंडा वहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका है। मतलब भाई मैं बस वेट कर रहा हूँ कि ये वाला चैप्टर एक बार एनिमेट हो, मतलब बिल्कुल मिनाटो वाली फील आ जाने वाली है कि बंदा टेलीपोर्ट होके फाइट करे जा रहा है। एंड इन 3 मामूशी शिंजूस को खत्म करने के लिए बंदे ने इतना बड़ा राशिंगन बनाया है, मतलब बंदे के बाप की चक्रा की फैक्ट्री लगी पड़ी है जैसे। खैर अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से सोचे तो मैंने कुछ गलत भी नहीं बोला है। इसके बाप के पास सच में एक बहुत बड़ा चक्रा रिजर्व है उज़ुमाकी क्लैन की वजह से। एंड ऊपर से 9 टेल्स भी था उसके पास। एंड नाउ ही इज एन ओत्सुकी, तो भाई इसके पास चक्रा की कमी तो नहीं होनी चाहिए। खैर ये राशिंगन आज भी हमारे बोरुटो और नारुतो वर्स की दूसरी सबसे बड़ी चीज है, पहली तो आज भी वही है। एंड इतने में जो हमारा इनोजिन है वो अपने जो जुत्सु है वाईफाई जुत्सु उसके थ्रू पता लगा रहा होता है कि अभी भी बहुत सारे लौंडे आसपास हैं, जिसमें से कि जो मामूशी के क्लोन्स है वो साउथ सी में भी पहुंच चुके हैं एंड सेक्शन डी में भी पहुंच चुके हैं। एंड सेक्शन डी में टीम 10 है। एंड ये सारी बातें जैसी हमारा शिकामारू को पता लगती है वो टीम 10 को भी खड़े रहने के लिए बोल देता है। एंड साथ ही साथ बोरुटो को भी बोलता है कि अगर तेरे आसपास वाले खत्म हो जाए तो तू उनकी हेल्प करने के लिए चला जा एंड उन्हें कॉर्नर कर। एंड इतने में ही जो कुछ शिंजूस हैं उन लोगों को भी पता चल जाता है कि काफ़ी तेज़ी से शिंजूस के जो नंबर है वो गिरते जा रहे हैं। एंड शायद मामूशी ऐसा पता कर सकता है कि उसके कितने क्लोन्स हैं एंड कितने खत्म होते जा रहे हैं। एंड ये मामूशी पहचान भी जाता है कि बोरुटो ही ये सारी चीज़ें कर रहा है। जिसके बाद हमारा जो दूसरा मामूशी है वो बोलता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, वैसे भी बोरुटो से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड इतने में ही क्या होता है, इसकी आंखों के अंदर 2 रॉड आ जाते हैं। एंड वी नो हु के यहाँ पर हमारा कावाकी आ चुका है। एंड यहाँ पर हमारा जो ये कावाकी है वो बोल भी रहा होता है कि मैं सेक्शन सी के अंदर आ चुका हूँ एंड अब इनका सी बना दूंगा। पर मानो ना मानो हमारा कावाकी लग तो कुछ क्रेजी ही रहा है। एंड साथ ही साथ हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमारा जो कावाकी है वो अपने यूज़ करता है कारमा का एंड एक रॉड निकाल देता है। और मुझे लग रहा है कि जैसे हमारा बोरुटो स्वॉर्ड का यूज़ करता है वो इस रॉड से ही पेलने वाला है सबको, मतलब हमारा कावाकी। एंड यहाँ पर हमारा जो ये कावाकी है वो इन लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है। इनको कह रहा है कि इन जो पेट्स मतलब पेस्ट होता है ना, मतलब पेस्टिसाइड वाला पेस्ट, तो इनका तो मैं खेल बजा दूंगा। एंड इतने में ही हमारा जो कावाकी है वो उड़ रहा है एंड उड़ते हुए इसने एंट्री ली थी। एंड ये जो बक्स है ना, शिंजू बक्स जो भी है, अरे भाई ये तो कीड़े मकोड़े का ही नाम है, तो फिर भी ये बंदा जो आ रहे होते हैं तो हमारे कावाकी के पास, तो ये उड़ के आ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद हमारा जो कावाकी है वो बोल रहा होता है कि अच्छा तो ये कीड़े मकोड़े उड़ भी सकते हैं क्या। बट हु केयर्स, हमारा जो कावाकी है वो अपने हाथ को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करता है एंड आगे वालों को खेल बजा देता है। एंड पीछे से एक और शिंजू आ रहा होता है एंड बिना देखे आई डोंट नो हाउ बट इसके अंदर भी रोड्स घुस चुकी हैं जो कि फिर गिर जाता है। एंड यहाँ पर हमारा कावाकी बड़ी वाली रोड का इस्तेमाल करता है, अरे मतलब ये वाली रोड, एंड इसका इस्तेमाल करके वो बाकी सारे शिंजूस का मुंह तोड़ देता है। एंड ये बंदा बॉलीवुड के हीरो की तरह इनको चीर के निकलता है, जैसे कि कई बार जोरो अपने अपोनेंट को खत्म करके आगे नहीं भाग जाता, सेम वैसे। एंड यहाँ पर शिकामारू बोल रहा होता है कि ओ बेटे लौंडे ने तो पूरा सेक्शन सी ही खाली कर दिया। एंड हाँ यहाँ पे सेक्शन सी में मतलब कावाकी के आसपास अब कोई सा भी शिंजू नहीं बचा। एंड जो बाकी दूसरे शिंजूस हैं वो लोग भागते भागते बात कर रहे होते हैं कि भाई आखिर हो कैसे रहा है, मतलब हमने अपना चक्रा इरेज कर दिया बट स्टिल ये लोग पहचान पा रहे हैं कि हम लोग आखिर हैं कहाँ पे, मतलब आखिर कुछ तो क्रेजी कर रहे हैं। एंड इनकी इस बात को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो इनका नंबर है ना 50-60 जो भी है, उसके अकॉर्डिंग भी इनका IQ भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये सच में समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो मुझे लग रहा है कि अभी और भी ज़्यादा जब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे तब जा करके इनका IQ गिरना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इनका IQ गिरा भी हुआ है। एंड इतने में ही हमारा दूसरा शिंजू बोल रहा होता है कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें जितने मारने हैं मारने दो, हम और भी ज़्यादा स्प्रेड होते चलेंगे। एंड इसी बात को कहते हुए ये जो शिंजू है वो बोल रहा होता है कि ठीक है भाई अब हम अपने दर्जनों बनाते चलेंगे, जितने बना सकते हैं उतने कॉपी बनाते चलेंगे। एंड इतने में ही सीन शिफ्ट होता है होकागे हाउस की तरफ, जहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं होकागे ऑफिस की तरफ, जहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है हमारे मित्सुकी के ऊपर। एंड ये लॉन्डे से पूछ रहा है कि देख बेटे जो हैंडकफ हमने बोरुटो को लगाए थे पहले उसमें कोई भी मेल फंक्शन नहीं है, मतलब उसमें कोई सी भी दिक्कत नहीं है और उसे चेक भी किया गया है, बट स्टिल उसमें अगर पासवर्ड लगा था तो वो खुला कैसे, क्योंकि बिना खुले वो हैंडकफ खुल नहीं सकते थे एंड बिना खुले हमारा बोरुटो ट्रैवल नहीं कर सकता था, ना ही फ्लाइंग रेजिन का यूज़ कर सकता था, ना ही भाग सकता था। बट स्टिल ऐसा हुआ कब, जब तूने अटैक किया। एंड जो हैंडकफ थे वो इतने हल्के भी नहीं थे कि तेरे अटैक से टूट जाए, तो या तो तेरे को सील का पासवर्ड पता है या तो तूने कुछ गड़बड़ करी है, तो साफ साफ बता दे कि तेरा क्या हाथ रहा है इसमें। तो साफ बात यही है कि मतलब तेरी कुछ ना कुछ तो गलती है या फिर तूने जानबूझ के उसे भागने में हेल्प करी है। बट स्टिल सवाल ये है कि जो 4 डिजिट वाला कोड था वो तेरे को कैसे पता चला,
क्योंकि तेरे अलावा मतलब तेरे को छोड़ भाई पूरे होकागे हाउस में पूरे विलेज में सिर्फ 3-4 लोगों को ही पता था। एंड यहाँ पर हमारा जो कोनोहामारू है वो भी इस रूम को छोड़ के जा रहा होता है क्योंकि इसे निकाल दिया है इन्वेस्टिगेशन से कि हाँ भाई ठीक है, तूने जो बोलना था बोल दिया, अब तू जा। एंड यहाँ पर ये जब निकल रहा होता है तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन की बातें सुन रहा है। एंड इसे सुन के पता लग गई है कि भाई देख, कोड के बारे में तो 3 ही लोगों को पता था, इबिकी सेंसे को, मुझे मतलब कोनोहामारू को, एंड साथ ही साथ हमारे लॉर्ड एर्थ को यानी कि शिकामारू को। तो अगर ये पता चल गया एंड ये फाइंड हो गया कि मित्सुकी गिल्टी है तो डायरेक्ट शक के घेरे में हमारे लॉर्ड एर्थ यानी कि शिकामारू सेंसे आ जाएंगे। एंड जैसे ही वो बंदा आएगा शक के घेरे में तो जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका होना है, क्योंकि अभी जो मिशन वगैरह चल रहा है। एंड इतने में एक लौंडा देखता है कि भाई तू जा क्यों नहीं रहा है, कोनोहामारू निकल इधर से अब। तो हमारा जो कोनोहामारू है वो बोलता है कि नहीं भाई, कुछ बात रह गई है मेरे को इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, मेरे को दोबारा बतानी है कुछ बात, बहुत ज़रूरी है। एंड इतने में जो हमारा साई है ये लौंडा, इसको एक कॉल आती है मतलब सेंसरी यूनिट से कि बहुत सारे शिंजूज वगैरह आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे विलेज के अंदर, मतलब अफरा तफरी का माहौल है। तो ये सारी चीज़ हमारा साई सुनता है कि अच्छा ठीक है। एंड ये बंदा बहुत ज़्यादा कूल होता जा रहा है, पता नहीं कैसे। एंड इतने में हमारा जो साई है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, सब छोड़ो, सेंसरी यूनिट मुझे कनेक्ट करो हमारे लॉर्ड एर्थ के साथ। एंड इसके बाद हमारा जो शिकामारू है उसका सीन दिखा जाता है, जो कि अभी कॉल पर ही है, मतलब जो पूरा का पूरा मिशन चल रहा है उसके कॉल पे ही है। एंड यहाँ पर हमारा जो शिकामारू है वो बोल रहा होता है हमारे कावाकी से कि लॉन्डे अभी तू सेक्शन ए के साउथर्न पार्ट में ही रहे, क्योंकि वो जगह पूरे के पूरे विलेज का सेंटर है। एंड उड़ता रहे, क्योंकि कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है तुझे कहीं भी बुलाने की, तो हाँ तू जहाँ चाहे जहाँ बुलाया जाए वहाँ पे डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर पाए, मतलब भाग पाए। एंड इतने में हमारे शिकामारू को दूसरा कॉल आ जाता है साई का। एंड साई बोल रहा होता है कि देख भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो ये शिंजूज वगैरह हैं उन लोगों ने हमारे विलेज के अंदर इन्वेड कर लिया है अटैक करने के फिराक से। एंड कुछ ऐसी सीन बन रही है। एंड इतने में हमारा जो शिकामारू है वो इनोजिन से बोलता है कि इनोजिन मेरे को दूसरा कॉल आ रहा है, तो मैं भी तेरे कॉल को होल्ड पे डाल रहा हूँ। अबे भाई क्या फोन का कॉल चल रहा है क्या ये। एंड इतने में हमारा साई और बात बोलता है कि देख भाई, सिर्फ और सिर्फ शिंजूज ही नहीं है, यहाँ पर हमारा बोरुटो भी देखने के लिए मिला है, मतलब कुछ तो क्रेजी सीन है। एंड बोरुटो किसको देखने को मिला, ये जो लोग थे ना पहले, मतलब 2-3 चैप्टर पहले जब अभी हमारा मामूशी ने अटैक किया था, तब इन लोगों के सामने ही हमारा बोरुटो टेलीपोर्ट होके आया था। तो इसी चक्कर में इन लोगों ने भी देखा था कि बोरुटो आ गया है, तो पुलिस को बताते हैं। एंड पुलिस वाला सीन है, साई बता रहा है कि मैंने पुलिस को डिस्पैच कर दिया है, पर भाई पुलिस के बस की बात है नहीं ये। एंड इतने में हमारा जो शिकामारू है वो अपने चाल चलता है। एंड साई को बोलता है कि लौंडे वो सब तो ठीक है, पर अभी भी जो सारी की सारी चीज़ें क्रिटिकल होती जाती हैं, हो रही हैं, उतने में ही मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्सुकी को छोड़ दो ताकि वो भी सारी चीज़ों को हैंडल कर पाए। वो भी बहुत अच्छा सीन वो भी है। एंड इतने में हमारा जो साई है वो बोलता है कि देख भाई, अभी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो बातचीत हो रही है, वो अभी खत्म नहीं हुई है, तो उसे छोड़ नहीं सकते। एंड इतने में हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि ये लॉर्ड एर्थ का ऑर्डर है, ऐसा जाके बोल उन्हें बोल के अभी के अभी छोड़ दे। एंड इतने में हम लोग एक कैफे का सीन देख रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे मामूशी के क्लोन्स आ चुके हैं, मामूशी के क्लोन्स। एंड यहाँ पर ये लोगों से पूछ रहे हैं कि एडा को देखा क्या आसपास तुम लोगों ने। एंड यहाँ पर इनोजिन देख रहा है कि बहुत सारे ही बढ़ चुके हैं ये लोग। अभी के टाइम पे अराउंड 50 बन चुके हैं ऐसे। एंड इतने में जो टीम 10 है वो इन वाले मामूशीज के पास जाने के लिए जा रही है, दौड़ रही है बहुत जोर शोर से। जो ये चोचो है, ये वगैरह वगैरह सारे के सारे, और हमारी ये हिमावारी भी है। एंड इतने में हमारा जो शिकामारू है वो बोरुटो को बोल रहा होता है कि देख भाई बोरुटो, अब थोड़ा सा प्लान को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं नंबर्स में। एंड तो बेहतर ऑप्शन यही रहेगा कि तू अपना काम कर कि डायरेक्ट वो सेक्शन डी के साउथर्न पार्ट में जा एंड टीम 10 की हेल्प कर, और साथ ही साथ कोशिश कर कि जो मामूशीज है इनका नंबर कंट्रोल में रहे। एंड इतने में ही हमारा जो ये लौंडा है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो बोल रहा होता है कि वाई डिड यू नो द कोड मित्सुकी। एंड मतलब मुझे थोड़ी इंग्लिश गलत लग रही है, एंड या तो ये भी मतलब हो सकता है कि इसका मतलब ही कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि होना तो ये चाहिए था कि मित्सुकी आखिर तेरे को कैसे पता चला वो कोड, या फिर तू क्यों जानना चाहता था। बट यहाँ पर है वाई डिड यू नो द कोड, मतलब क्यों ही जानना चाहता था। मतलब शायद इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुँच गई है कि इन लोगों को पक्का यकीन हो गया है कि लौंडे को कोड पता चल गया था, मतलब 4 डिजिट वाला कोड। एंड इतने में हमारा जो कोनोहामारू है वो अंदर आता है एंड बोल रहा होता है कि मेरे को थोड़ा माफ़ कर दो। एंड इतने में हमारा जो लौंडा है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो बोल रहा होता है कि कोनोहामारू, तेरे साथ तो जो इन्वेस्टिगेशन थी वो खत्म हो गई, अब तू वापस क्यों आ रहा है। एंड इतने में हमारा जो ये लौंडा है कोनोहामारू बोलता है कि देखो सर, मेरे को थोड़ी बात बतानी है एंड मुझे थोड़ी झिझक भी हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा जो कोनोहामारू है वो बताता है कि देख, जो 4 डिजिट वाला कोड था ना, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि शायद मैं गलती से वो कोड लगाना ही भूल गया था। जब बोरुटो को हमने पकड़ा था तब वो कोड लगाना ही भूल गया था मैं। एंड हमारा कोनोहामारू एक और बात बोलता है कि मतलब जब हमने बोरुटो को पकड़ा तब वो कभी भी लॉक था ही नहीं, वो कभी भी जा सकता था।
एंड यहाँ पर हमारा जो मित्सुकी है वो सारी बातों को समझ चुका है एंड हमारा मित्सुकी मन ही मन में बोल रहा होता है कि आखिर तू करना क्या चाहता है, मतलब कोनोहामारू से बोल रहा है, मतलब माइंड ट्रांसफर वाले जुत्सु से ही बात हो रही है इन लोगों की। एंड जब मित्सुकी ये बात पूछता है हमारे कोनोहामारू से, हमारा कोनोहामारू बोल रहा होता है कि देख भाई, मुझे पता है कि तूने ही बोरुटो को जाने में मदद करी एंड मुझे ये भी पता है कि तेरे को जो कोड है वो हमारे शिकामारू ने बताया था, बट यहाँ पर हम लोग अभी शिकामारू को फंसाने वाली गलती कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो इसके बाद डायरेक्ट शक के घेरे में हमारा शिकामारू आ जाएगा एंड वो होकागे के पद से निकल जाएगा। बट अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत शिकामारू की ही है। एंड इस टाइम ये बातें मित्सुकी और कोनोहामारू के मन ही मन में हो रही हैं, मतलब आपस में बात कर रहे हैं ये, बट साई इन लोगों को देख रहा है कि भाई कुछ तो खिचड़ी पक रही है। एंड इतने में हमारा जो इन्वेस्टिगेटर था ये बोलता है कि अच्छा कोनोहामारू, तू बहुत बड़ा झूठा तो नहीं है। एंड मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस लौंडे को पूरा का पूरा प्लान पता चल गया है। एंड हाँ, पता चल गया है। एंड यहाँ पर ये जो इन्वेस्टिगेटर है ये बोलता है कि अच्छा तो तू किसी को बचा रहा है ना, तो चल ठीक है, मैं समझ गया तू किसे बचाना चाह रहा है। एंड यहाँ पर हमारा ये जो कोनोहामारू है वो बोलता है कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। इतने में हमारा जो ये लौंडा है ये बोलता है कि नहीं अब तुम लोग जाओ, अब बारी है हमारे होकागे की, अब होकागे का थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होगा। एंड इतने में ही मामूशी का सीन दिखाया जाता है जो कि विलेज के अंदर है। एंड ये बंदा बोल रहा है कि अभी के टाइम पे हम लोगों को 70 लोग देख रहे हैं, बट यहाँ पर एडा नहीं है आसपास हमारे, तो शायद हमें यहाँ से कहीं और ढूंढना चाहिए। एंड इतने में हमारी जो ये हिमावारी है वो आती है, लात मार देती है एक को। एंड इतने में ये जो बाकी हैं, ये जो बाकी शिंजूज है वो आते हैं हमारी हिमावारी पे अटैक करने के लिए, बट हमें एक झलक के लिए हिमावारी का चेहरा देखने के लिए मिला है, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी कुरामा चक्रा मोड में है ये, या तो मोड में नहीं भी है तो भी थोड़ा बहुत तो पावर ले रही है अभी कुरामा का, जिसकी वजह से इसका चेहरा थोड़ा सा चेंज हुआ है एंड ये बच जाती है इनके अटैक से। एंड इतने में जो हमारा शिकाडा है वो अपना न्यू जित्सु यूज कर रहा होता है, नेट कास्टिंग शेडो पैरालिसिस करके कुछ है ये। एंड ये चीज शायद शिंजूस को रोक देती है एंड अचानक से इन लोगों को छोड़ देती है, एंड जिसकी वजह से ये लोग जमीन पर गिर जाते हैं मुंह के बल। एंड इतने में हमारी जो चोचो है ये अपने हाथ को बड़ा करती है एंड बहुत बड़ा सा पंच मारती है। एंड इतने में हमारा जो इनोजिन है ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है अपने वाईफाई वाले जुत्सु के थ्रू एंड बोल रहा है कि हाँ भाई, इन लोगों को खत्म करना अभी तुम लोगों के लिए पीस ऑफ केक होगा, मतलब काफी ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि अभी शायद बोरुटो भी आने वाला है, क्योंकि अभी तक बोरुटो आया नहीं है सेक्शन डी के टीम स्टैंड के पास। एंड यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो सायोनारा एंड मिलेंगे अगली बार किसी और चैप्टर की नई सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। एंड मेरे हिसाब से चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट अगर हमें जोगन के बारे में बताया जाता तो और भी अच्छा होता, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बच रहा है अभी भी बहुत कुछ। तो ठीक है, सारी चीज़ें कवर होंगी मेरे हिसाब से, पावर अप की तरह होगा ये सब कुछ। एंड मे बी जो हमारा ये जोगान है वो मे बी यूज़ होने वाली है डायरेक्ट जूरा के अगेंस्ट, मतलब इन टट्टुओं के अगेंस्ट नहीं आने वाली हमारी ये जोगान।